आज इस वीडियो में पनीर डोडी के हवाले से बात करेंगे कि इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में नाम क्या हैं और इसकी माहियत क्या है या शनाख्त इसकी क्या है और इसके जो मुकाम पैदाइश है, इसका मिजाज क्या है, इसके जो फ़वाइद हैं वो किन किन चीज़ों में है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस सारे पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से एक अहम प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आज का ये प्रोग्राम मैं आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी पर लेकर आया हूँ जिसको हम उर्फ़ आम में पनीर डोडी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले नामों की तरफ चलते हैं। आपको मैं नाम बता दूँ, उर्दू में इसको पनीर कहते हैं, पंजाबी में इसको पनीर डोडी कहते हैं, फ़ारसी में पनीर बात कहते हैं, सिंधी में इसको पनीर बंद कहते हैं और पहाड़ी नाम इसका खम ज़ीरा है। अंग्रेज़ी नाम इसका वेजिटेबल रैनिट है। अब इसकी शनाख्त की तरफ चलते हैं। ये एक छोटी झाड़ीदार बूटी है। इसके जो तुख़म है वो तुख़म आक्सन और तुख़म हालियों से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन उनसे ज़रा बड़े होते हैं और इस पर रसबरी की तरह गिलाफ़ होता है। जैसे आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का ये गिलाफ़ होता है, ये बीज इसके अंदर होते हैं और ये गिलाफ़ के अंदर जो है लेज़दार बीज एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं। अब चलते हैं इसके जायके की तरफ। तो इसका जायका तेज़, तरशी माइल और बू इसकी पसंदा होती है। मिजाज की अगर बात कर लें तो ये गर्म खुश्क होता है दूसरे दर्जे में। अब इसके मुकाम पैदाइश की बात करते हैं तो कोहाट, डेरा इस्माइल ख़ान, पेशावर, सिंध, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में इसकी काश की जाती है। अब चलते हैं इसके फ़वाइद और इस्तेमाल की तरफ। तो आपको मैं बताऊं कि ये गैस को ख़त्म करता है, मैदे को ताकत देता है। इसके अलावा ये मुसफ़्फ़ी खून भी है, जिगर की सफाई करता है, एलर्जी हर किस्म की जो है उसके अंदर ये फ़ायदा करता है। जिस्म पे ख़ारिश किसी किस्म की हो उसमें भी ये फ़ायदे देते हैं। और इसके अलावा आपको बताऊं तो मलेरिया, टाइफाइड जैसे जो बुखार है उनमें भी ये फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा शुगर जैसी बीमारी में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कैंसर की बीमारी में भी इसका एक अहम रोल है, ये उसके अंदर भी बहुत फ़ायदा करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ बच्चों के हवाले से कि इसके 2 दाने आप ले लें, वो थोड़े से पानी में उसको भिगोएँ, उसका रस निकालें, वो बच्चों को पिलाएं। तो जिन बच्चों को गैस का मसला है, पेट में दर्द है या जो बच्चों को मर्ज़ हो जाते हैं पेट के हवाले से, उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये मुग़ल्लिज़ मनी भी है, ये मनी को भी गाढ़ा करती है। इसके अलावा इसका अगर 2-4 दाने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कराए जाएँ तो पेट के जितने भी मसाइल हैं वो सब हल हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो गैस का मसला होता है वो फ़ौरन ख़त्म होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं कि ये जो बीज हैं छोटे छोटे, इसको आप एक पोटली में 5-7 दाने डाल लें या पानी या दूध के अंदर इसको आप पीस लें और उसके बाद आप आधा सेर दूध के अंदर इसको वो पोटली रख दें या इसको मिला दें तो थोड़ी देर बाद एक बेहतरीन दही सी जम जाती है। वो दही आप चीनी वगैरह के साथ अगर इस्तेमाल कराएं उन मरीज़ों को जो कि एहतलाम के मरीज़ हैं, जरियान के मरीज़ हैं या सिलानुर रहम जैसे ख़वातीन की लिकोरिया की बीमारी है, तो उसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है मैं आपको बताऊं कि इसको आप पाउडर बना के आधी चमची सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ये जो दाने हैं ये आप 5-7 दाने एक गिलास पानी में रात को भिगो दें, वो सुबह को आप पानी पी लें, दाने फेंक दें, चबा के खा भी सकते हैं। इस सूरत में भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे। बाकी इसके अलावा ये बतौर जुज़ बाकी दवाइयों के साथ भी इस्तेमाल होता है जो कि मुसफ़्फ़ी खून है या मुग़ल्लज़ दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कैंसर वगैरह की या शुगर की दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर भी लेके आएँ और अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज का जो ये प्रोग्राम था हमारा पनीर डोडी के हवाले से, उसको हम यहीं इख्तिताम पज़ीर करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक अहम प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।